हेलो बच्चों, नमस्कार। प्रिय विद्यार्थियों, टीचिंग एक्सपर्ट चैनल पर आपका स्वागत है। इंग्लिश कंपलसरी क्लास 12। प्यारे बच्चों, टॉपिक आपका चल रहा था रिपोर्ट राइटिंग, और रिपोर्ट राइटिंग में आपका फैक्चुअल रिपोर्ट्स चल रही थी, तथ्यवाल रिपोर्ट चल रही थी। तो यहां बात करते हैं इंग्लिश कंपलसरी क्लास की बात करते हैं, तो क्लास 12। बच्चों, ये आपका क्लास 12 में रिपोर्ट राइटिंग में फैक्चुअल रिपोर्ट रह गई थी अपनी, डीमोनेटाइजेशन। डीमोनेटाइजेशन का मतलब होता है विमुद्रीकरण। इसके बारे में मैं आपको पिछले दिन लिखवा चुका हूं थोड़ा बहुत। हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने डीमोनेटाइजेशन किया था, विमुद्रीकरण किया था। विमुद्रीकरण का मतलब होता है कि जो नोट प्रचलन में हैं, अब चल रहे हैं, उनको वैधानिकता से, लीगल से हटा देना, मतलब चलन से बाहर कर देना, और उनके स्थान पर नए नोट लाना। विशेषकर समय समय पर ऐसा किया जाता है। 2 बार पहले भी विमुद्रीकरण किया जा चुका था, डीमोनेटाइजेशन किया जा चुका था, और तीसरी बार की हम बात करते हैं तो 2016 में हुआ था। ये अर्थव्यवस्था की नींव होती है। विमुद्रीकरण से, डीमोनेटाइजेशन से ब्लैक मनी पर अंकुश लगता है, आतंकवाद पर अंकुश लगता है, फेक करेंसी पर अंकुश लगता है। तो बच्चों, जो रह गया था वहां से आगे चलते हैं अपन। आप पैरा चेंज कर सकते हो। एज पीपल, जैसा कि लोग, पीपल कैन डिपॉजिट their money in their bank accounts ये नजर नहीं आ रहा है शायद। in their bank accounts and exchange the money with न्यू करेंसी, और नई मुद्रा से इसको क्या कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं। करेंसी का मतलब होता है बच्चों मुद्रा, ठीक है। They can do this before 30 दिसंबर 2016। The people of India, भारत के लोगों ने वेलकम दिस डिसीजन, द पीपल ऑफ, अरे
द पीपल ऑफ इंडिया हैड वेलकम्ड दिस डिसीजन ऑफ गवर्नमेंट, सरकार के इस निर्णय का उन्होंने स्वागत किया था। ठीक है, इवन दो दे हैड टू फेस द प्रॉब्लम in exchanging their money. This demonetization, इस विमुद्रीकरण ने showed Indian unity एंड पैट्रियोटिज्म, इस विमुद्रीकरण ने भारतीय एकता और पैट्रियोटिज्म माने देशभक्ति को दर्शाया, दिखाया। आप इसको कॉपी कीजिए, मैं इसका हिंदी अर्थ कराता हूं। जैसा कि पीपल कैन डिपॉजिट, लोग जमा करवा सकते हैं। डिपॉजिट मीन्स होता है जमा करवाना, और पैसा निकलवाने के लिए निकालते हैं तो उसके लिए एक शब्द लगाते हैं विदड्रॉ। विदड्रॉ का मतलब क्या होता है बच्चों? पैसा निकालना। ठीक है, एज पीपल कैन डिपॉजिट, जैसा कि लोग जमा करवा सकते हैं देयर मनी, अपने धन को, अपने रुपए को, इन देयर बैंक अकाउंट्स, अपने बैंक खातों में, एंड एक्सचेंज द मनी, और उस धन को बदल सकते हैं। एक्सचेंज का मतलब होता है आदान प्रदान करना, यानी कि लेना देना। द मनी, इस धन को बदलवा सकते हैं विद न्यू करेंसी, नई मुद्रा से। करेंसी माने मुद्रा। दे कैन डू दिस, वो ऐसा कर सकते हैं बिफोर 13 दिसंबर 2016, 30 दिसंबर 2016 से पहले वो ऐसा कर सकते हैं। द पीपल ऑफ इंडिया, भारत के लोगों ने हैड वेलकम्ड, स्वागत किया था दिस डिसीजन, इस निर्णय का, ऑफ गवर्नमेंट माने सरकार के, सरकार के इस निर्णय का स्वागत किया था। इवन दो, चाहे भी, दे हैड टू फेस, उन्हें सामना करना पड़ा, द प्रॉब्लम मन, समस्या का, इन एक्सचेंजिंग मन, बदलने में, देयर मनी, अपना धन, अपना धन बदलने में चाहे उन्हें बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ा, फिर भी उन्होंने इस निर्णय का स्वागत किया था। क्यों? क्योंकि ये निर्णय ब्लैक मनी के विरुद्ध लिया गया था। ये मैं आपको लिखवा चुका हूं, ये निर्णय आतंकवाद के विरुद्ध लिया गया था। ठीक है, दिस डीमोनेटाइजेशन, इस विमुद्रीकरण ने शोड माने दर्शाया, इंडियन यूनिटी, भारतीय एकता को, भारतीय लोगों के पेशेंस को दर्शाया था। लोग कितने धैर्यवान हो गए थे, लोगों ने लाइन में लग करके अपने पैसे को चेंज करवाया था, बहुत ही धैर्य से लोगों ने बहुत ही धैर्य का परिचय दिया था। इसलिए यहाँ यूनिटी दिया गया है, एकता एंड पैट्रियोटिज्म, और देशभक्ति, क्योंकि लोग धैर्यवान थे तो क्यों थे? केवल देशभक्ति के लिए। तो यहाँ दोनों तीनों चीजें यहाँ बताई गई हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आप इसको कॉपी कीजिए, मैं मिटा देता हूं और नए उस पर आते हैं। देखते हैं, आपका लास्ट होना चाहिए आज समाप्त कर देते हैं आपका, और नेक्स्ट टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। इंग्लिश कंपल्सरी।
क्लास 12th। मैं इसको मिटा देता हूं और फिर आगे चलते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है ग्लोबल वार्मिंग। और क्लाइमेट चेंज। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग वैश्विक तापमान, या आपका आ सकता है क्लाइमेट चेंज जलवायु परिवर्तन। पॉल्यूशन प्रदूषण एक समस्या, पॉल्यूशन ए प्रॉब्लम। कितने प्रकार का एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन, ये मैं आपको पहले ही करवा चुका हूं। लेकिन यहां दूसरा मुद्दा है, एयर पॉल्यूशन का विशेष रूप से यहां हम जिक्र करेंगे, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग वैश्विक तापमान, ग्लोबल टेम्परेचर जो बढ़ता है वो केवल एयर पॉल्यूशन के कारण बढ़ता है। ग्लोबल टेम्परेचर का कारण जो यहां वाटर पॉल्यूशन नहीं होता है, यहां नॉइज पॉल्यूशन नहीं होता है। तो विशेषकर हम यहां जिक्र करेंगे एयर पॉल्यूशन और कौन कौन सी ऐसी गैसें हैं जो ग्लोबल वार्मिंग का कारण बन रही हैं, क्या इसके प्रभाव हमारे ग्रह पर, इस प्लानेट पर होंगे, ये हमें यहां जिक्र करना है। चलिए यहां डेट लिखिए, बाई राजीव अग्रवाल। यहां आपको लिखना है कठुमर। डेट लिखना है आपको 28 जुलाई। और यहां से लिखना प्रारंभ करना रिपोर्ट, ग्लोबल वार्मिंग इज हार्मफुल इशू। वैश्विक तापमान एक हानिकारक क्या है, इशू है, एक मुद्दा है। इट इज द मोस्ट अर्जेंट प्रॉब्लम। The threat of global warming is very real, बिल्कुल वास्तविक है।
ठीक है बच्चों, इट नीड्स आवर अर्जेंट अटेंशन। ग्लोबल वार्मिंग means the increase in the temperature of the earth. The emission एमिशन का मतलब होता है प्रस्फुटित होना, निकलना, ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज डैमेज द ओजोन लेयर, ओजोन की परत को डैमेज करती है। द ओजोन लेयर कंट्रोल्स द हीट ऑफ द सन। ओजोन की परत कंट्रोल्स, नियंत्रित करती है द हीट ऑफ द सन, सूर्य की गर्मी को, रीचिंग ऑन द अर्थ, जो किस पर पहुंच रही है, पृथ्वी पर पहुंच रही है, जमीन पर पहुंच रही है। ठीक है बच्चों, द वन रीजन ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इज पॉल्यूशन। पॉल्यूशन के बारे में थोड़ा सा लिखा है, तो थोड़ा सा उसमें से एक दो सेंटेंस लिख सकते हो। The continuous या constant burning of fossil fuel has created a blanket of carbon dioxide around the world। कॉपी कीजिए इसको। बच्चों कॉपी कीजिए।
इट कॉजेज द चेंजिंग इन क्लाइमेट the developed countries should cut down their carbon emission up to 80%। मैं यहाँ से पैरा चेंज करूँगा बच्चों, पहले इसका हिंदी अर्थ देख लेते हैं क्या हमें ये बता रहा है। कठुमर, पहले तो इसका जो शीर्षक दिया गया ग्लोबल वार्मिंग या ग्लोबल टेम्परेचर, एक ही बात है, वैश्विक तापमान और क्लाइमेट चेंज माने जलवायु परिवर्तन। कठुमर 28 जुलाई, ग्लोबल वार्मिंग इज हार्मफुल इश्यू। आप सेंटेंस कैसे भी अपनी तरफ से बना सकते हो। इट इज द बिगेस्ट चैलेंज बिफोर द वर्ल्ड, संसार सामने सबसे बड़ा चुनौती है ये, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ये, कुछ भी लिख सकते हो। बिगेस्ट इश्यू है ये, सबसे बड़ा मुद्दा है, एक हानिकारक मुद्दा ये लिख सकते हो। इट इज यह है द मोस्ट अर्जेंट प्रॉब्लम, सबसे अधिक जरूरी आवश्यक प्रॉब्लम मान समस्या। अर्जेंट माने तत्काल की, फिलहाल की, और किसी चीज पर ध्यान न दें, हम इस पर ध्यान दें। अर्जेंट का मतलब ये होता है। बच्चों पॉल्यूशन पर एक मैंने लिखाया था आपको, उसमें से भी आप जहां एयर पॉल्यूशन लिखा हुआ है उसमें से कुछ सेंटेंसेज आप यहां लिख सकते हो। ड्यू टू द हाई टेम्परेचर, उच्च तापमान के कारण जो आइस कैप्स हैं, साउदर्न एंड नॉर्दर्न, उत्तरी और दक्षिणी आइस कैप्स हैं, बर्फ की चोटियां हैं, दे आर मेल्टिंग, वो पिघल रही है डे बाय डे, दिन प्रतिदिन, और इसी के कारण जो वाटर लेवल ऑफ द ओशियंस, महासागरों का जल स्तर ऊपर हो जाएगा, और बहुत से कोस्टल एरियाज, तटीय क्षेत्र हैं, एंड मैनी आइलैंड्स, और बहुत द्वीप हैं, वो द्वीप क्या हो जाएंगे, सबमर्ज हो जाएंगे, जलमग्न हो जाएंगे। मानव जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा इसका। तो यह बात कर रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग की। द थ्रेट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक तापमान का खतरा इज वेरी रियल, बिल्कुल वास्तविक है। इट नीड्स, इसे आवश्यकता है, आवर अर्जेंट अटेंशन, हमारे तत्काल ध्यान की आवश्यकता है। ग्लोबल वार्मिंग मीन्स, वैश्विक तापमान का मतलब है द इंक्रीज माने वृद्धि, इन द टेम्परेचर माने तापमान में, टेम्परेचर TEMPERATURE, इसको ठीक करो, टेम्परेशन लिख दिया था। देयर इजंट एनी मीनिंग लाइक टेम्परेशन, टेम्परेशन कोई मीनिंग नहीं है। टेम्परेचर स्पेलिंग का अच्छे से TEMPERATURE, यहां बच्चे गलती करेंगे, TEMPRA लिखेंगे, TEMPRA लिखेंगे, वो गलत है, TEMPERA है, ये ध्यान रखना। टेम्परेचर ऑफ द अर्थ माने पृथ्वी के तापमान में वृद्धि का मतलब, ग्लोबल वार्मिंग का मतलब पृथ्वी के तापमान में वृद्धि, दैट इज ग्लोबल टेम्परेचर। द एमिशन, एमिशन माने निकलना, प्रस्फुटित होना, छूटना। एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज, ये हाउसेज में से एस हटाइए, ग्रीन हाउस गैसेज, हाउसेज गैसेज नहीं आएगा, बहुत से घर नहीं है, ग्रीन हाउस गैसेज, ग्रीन हाउस गैस हैं, उनका एमिशन होना। आप साइंस के बच्चे अधिकतर ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सी हैं यू नो वेरी वेल, CFC वगैरह ग्रीन हाउस गैसेज में आती हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो विशेष ग्लोबल टेम्परेचर के लिए सहायक है, ठीक है। डैमेज, ये क्षतिग्रस्त कर देती है द ओजोन लेयर, ओजोन की परत को। द ओजोन लेयर कंट्रोल्स, ओजोन की परत नियंत्रित करती है द हीट ऑफ द सन, सूर्य की गर्मी को।
रीचिंग जो पहुंच रही है ऑन द अर्थ माने किस पर, पृथ्वी पर। द वन रीजन, एक कारण ऑफ ग्लोबल वार्मिंग वैश्विक तापमान का, इज है पॉल्यूशन माने क्या, प्रदूषण। द कंटिन्यूअस बर्निंग, लगातार बर्निंग माने दहन होना, लगातार दहन होना, जलना, और फॉसिल्स फ्यूल माने जीवाश्म ईंधनों का, जीवाश्म ईंधनों के लगातार दहन ने हैज क्रिएटेड, उत्पन्न कर दिया है, बना दिया है, ए ब्लैंकेट मान एक चादर, या कंबल शब्द नहीं बोलेंगे, चादर बना दी है, ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड की अराउंड द वर्ल्ड, पूरे संसार के चारों ओर। इट कॉजेज, एक कारण बनती है, द चेंजिंग माने परिवर्तन का, इन क्लाइमेट माने किसमें, जलवायु में। ठीक है। द डेवलप्ड कंट्रीज, विकसित देशों को शुड कट डाउन माने कटौती करनी चाहिए, देयर कार्बन एमिशन, अपने कार्बन उत्सर्जन की, अप टू 80% माने 80% तक। ठीक है। यहां से आगे चलते हैं। The developing countries also, should लिख लीजिए पहले, should also mitigate the emission of greenhouse gases, ग्रीन हाउस गैसेज का एमिशन कम करना चाहिए। कॉपी कीजिए बच्चों। The rich countries धनवान देशों को should help the poor countries for, किसके लिए, containing forest cover। कॉपी कीजिए। We should realize that we cannot expect a better tomorrow if there isn't any tomorrow on the earth। It is the only world we have। We should, नजर आ रहा होगा,
दो शब्द और लिखने, वी शुड यहाँ लिख देता हूँ, वी शुड हील इट, आप यहाँ से लिख सकते हो इसको, हमें इसको स्वस्थ करना चाहिए। चलिए कॉपी कीजिए आप इसको, एक साथ हिंदी अर्थ और करा देता हूँ। वर्ड लिमिट तो ठीक है, शब्द सीमा तो ठीक है, एक 125 शब्दों से ऊपर हैं, 140 भी सब हो सकते हैं। शब्द सीमा में आपको दिक्कत नहीं आएगी। और किसी रिपोर्ट, आर्टिकल, स्पीच, लेटर वगैरह जिसमें आपको लगता है कि सर वर्ड लिमिट कम है, शब्द सीमा कम शब्द लिखा है, आप मुझे बता देना, मैं और उसमें और बढ़ा दूंगा। हालांकि 100 शब्दों के आते हैं ये, और 115-20 शब्द से कम, 110 शब्द से कम तो मैंने किसी में लिखा ही नहीं। 150, 160, 140 शब्द यहाँ लिखा देता हूँ। चलिए, ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक तापमान इज हार्मफुल इश्यू। एक हार्मफुल माने हानिकारक, इश्यू माने क्या है, मुद्दा है। भाई निश्चित रूप से ये आज के समय में एक मुद्दा बन गया है, ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक तापमान। हालांकि कई चीज़ हैं, मैं पहले भी आपको लिखवा चुका हूं, पॉल्यूशन जो इसी में आता है, लेकिन उसमें तीनों चीज़ों का है। एयर पॉल्यूशन आता है केवल, तो ये लिख देना, उसमें से एयर पॉल्यूशन है, इसमें से लिख देना। दूसरी बात करते हैं जल की कमी, वाटर कंजर्वेशन और वाटर क्राइसिस, जल संकट विल लीड टू थर्ड वर्ल्ड वॉर, जल संकट तृतीय विश्व युद्ध की ओर ले जाएगा, ये भी मैं आपको लिखवा चुका हूं। अब बात करते हैं इसकी। तो बच्चों ध्यान रखना, बहुत से शब्द ऐसे हैं, बहुत से सेंटेंस ऐसे हैं जो आप एक दूसरे उसमें एक्सचेंज कर सकते हो, इसमें से उसमें ले सकते हो, उसमें से इसमें ले सकते हो। अब ऐसा नहीं है कि हमारा डाउरी सिस्टम है तो दहेज प्रथा का इसमें से कुछ सेंटेंस ले लें, ये गलत होगा। ठीक है, मेहनत कीजिए, सतत प्रयास कीजिए। आपका 2 दिन का ब्रेक दिया था, इसी वजह से दिया था कि आप अपना रिवाइज कर सकें, है ना। आपके तीनों सब्जेक्ट जो टेस्ट का प्रावधान रखा है, बायोलॉजी, मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स वगैरह, इंग्लिश का भी होगा, चिंता मत कीजिए। तो इससे क्या है कि आप रिवाइज हो गए, और जहाँ कहीं आपको प्रॉब्लम आई तो आप प्रॉब्लम को लिख सकते हो, टीचर्स को बता सकते हो, अपने आप को आप बूस्ट कर सकते हो, है ना। बूस्ट करते रहिए, समय समय पर एनर्जी देते रहिए। इट इज़ द मोस्ट अर्जेंट प्रॉब्लम, ये सबसे अधिक जरूरी या आवश्यक समस्या है। द थ्रेट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक तापमान का खतरा इज वेरी रियल, बिल्कुल क्या है, वास्तविक है। हम ये सोच रहे हैं वैश्विक तापमान खतरा नहीं है, ये बिल्कुल है, जरूरी है। देखो प्रेजेंट टेंस में ही सबका यहाँ प्रयोग किया है मैंने, और किसी टेंस का प्रयोग नहीं किया है। इट नीड्स, इसे आवश्यकता है, आवर अर्जेंट अटेंशन माने हमारे तत्काल ध्यान की, हम तुरंत इसकी ओर ध्यान दें। ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक तापमान का मीन्स अर्थ होता है द इंक्रीज माने वृद्धि, इंक्रीज माने वृद्धि करना भी होता है बच्चों, वर्ब भी होती है बढ़ना, लेकिन ये वर्ब नहीं है, नाउन है, इससे पहले दी लगा हुआ, वर्ब होती तो दी नहीं होता। वी डू नॉट यूज एनी आर्टिकल बिफोर एनी वर्ब, वी यूज ओनली बिफोर नाउन, हम संज्ञा से पहले इनका प्रयोग करते हैं। तो इंक्रीज यहां लिखा हुआ है, अब आप चाहते हो इसको वर्ब मान रहे हैं तो इस वर्ब को भी आप नाउन बना सकते हो, इंक्रीजिंग कर सकते हो। तो इंक्रीज वर्ब का नाउन क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग। ठीक है, द इंक्रीजिंग माने वृद्धि। और यदि ये सेम ही वर्ब भी और नाउन भी है तो प्रॉब्लम क्या है बच्चों, जैसे कि WORK, वर्क मीन्स क्या होता है, कार्य करना, सेकंड फॉर्म वर्कड, वर्कड। ऐसी प्रकार से WORK, वर्क मीन्स कार्य भी होता है, नाउन भी है। जैसे कि WATER, वाटरमैन क्या होता है, पानी, वाटरमैन पानी देना भी होता है, पौधों में पानी देते हैं उसको वाटर का प्रयोग करते हैं, सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है, वाटर्ड, वाटर्ड होती है। इसी प्रकार से मिल्क, MILK, मिल्क माने क्या होता है, दूध, नाउन है, संज्ञा है, और मिल्क माने दूध निकालना भी होता है। हम गाय या भैंस का दूध दोते हैं, दूध निकालते हैं, तो उसमें भी अपन मिल्क का प्रयोग करते हैं, सेकंड और थर्ड फॉर्म मिल्क और मिल्क होती है।
जैसे शी इज मिल्किंग द काउ, वह गाय का दूध निकाल रही है, तो वहां मिल्क में आईएनजी लगा दिया, दैट इज नॉट ए नाउन, वो क्या है, एक वर्ब है, एक क्रिया है। ठीक है। द इंक्रीज माने वृद्धि होना, इन द टेम्परेचर माने तापमान में, ऑफ द अर्थ माने पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होना, यही है ग्लोबल वार्मिंग। क्योंकि ओजोन की लेयर में जहां छिद्र होगा, उधर अंटार्कटिका साइड में ओजोन लेयर में छिद्र है, और जहां सूर्य का ताप बहुत ज़्यादा निकलता है वहाँ ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा होती है। अब जैसे अपन यहाँ बात करते हैं, अपना ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा और 23 डिग्री इधर उधर होते हैं, कर्क रेखा और मकर रेखा पर है, ये बहुत ही ऐसी शानदार जगह है जहाँ ऑक्सीजन की कमी नहीं पड़ती है। आप जितनी ऊंचाई या ठंडे प्रदेशों में जाओगे ना, वहाँ ऑक्सीजन की कमी होती है, इन जगहों पर नहीं होती है। और इसीलिए यहाँ बहुत ही शानदार क्या कहते हैं, सदाबहार जो वन होते हैं, और इन्हीं वनों को और इन्हीं क्षेत्र को हम पृथ्वी के फेफड़े कहते हैं, पृथ्वी इन्हीं से जीवित है। द एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज, हरित गृह गैसों का एमिशन माने उत्सर्जन, डैमेज माने क्षतिग्रस्त कर देता है द ओजोन लेयर माने ओजोन की परत को। द ओजोन लेयर कंट्रोल्स, ओजोन की परत नियंत्रित करती है द हीट माने गर्मी को, ऑफ द सन माने किसकी, सूर्य की। रीचिंग जो पहुंच रही है ऑन द अर्थ मान किस पर, पृथ्वी पर। द वन रीजन एक कारण ऑफ ग्लोबल वार्मिंग वैश्विक तापमान का इज है पॉल्यूशन माने क्या, प्रदूषण। द कंटिन्यूअस बर्निंग लगातार दहन ऑफ फॉसिल्स फ्यूल माने किनका, जीवाश्म ईंधनों का लगातार दहन। जीवाश्म ईंधनों के लगातार दहन, ये जो कोयला है, ये अपना डीजल पेट्रोल है, ये सभी क्या हैं, फॉसिल्स फ्यूल में आते हैं, जीवाश्म ईंधन में आते हैं। एक सोलर फ्यूल चल रहा है अब, सौर ऊर्जा जिसको सोलर एनर्जी कहते हैं, वो कभी ना खत्म होने वाली ऊर्जा है, फॉसिल्स फ्यूल खत्म होने वाली है। इस जीवाश्म ईंधन के लगातार दहन ने क्रिएटेड उत्पन्न कर दिया है ए ब्लैंकेट माने एक चादर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की अराउंड द वर्ल्ड, संसार के चारों। इट कॉजेज एक कारण बनता है द चेंजिंग माने वृद्धि का, इन क्लाइमेट माने किसमें, जलवायु में, सॉरी जलवायु में परिवर्तन का कारण बनता है। इट कॉजेज एक कारण बनता है द चेंजिंग माने परिवर्तन का, वृद्धि नहीं, परिवर्तन का, इन क्लाइमेट माने किसमें, जलवायु में। द डेवलप्ड कंट्रीज विकसित देशों को शुड कट डाउन माने कटौती करनी चाहिए। ध्यान रखना बच्चों, कट मीन्स होता है काटना, और कट डाउन का मतलब होता है कटौती करना। जैसे कि आई हैव कट डाउन माई एक्सपेंसिव, मैंने मेरे खर्चों में कटौती कर दी है ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक। कोविड-19 जो महामारी आई है, इसके कारण, है ना, तो मैंने मेरे खर्चों में क्या कर दी है, कटौती कर दी, खर्चे कम कर दिए हैं। अर्थव्यवस्था इस बात को कहती है बच्चों, अर्थव्यवस्था इस बात को कहती है कम खर्च करना ही कमाना है। और अर्थशास्त्र जिसके पास है, इकोनॉमिक्स जिसने ले रखी है, कॉमर्स जिसने ले रखी है, वो जानते हैं इस चीज़ को कि आज की बचत कल का खजाना। चलो मैं कहाँ पहुँच गया। तो कट डाउन फ्रेजल वर्ब है, मुहावरेदार क्रिया है। मुहावरेदार क्रिया ऐसी क्रिया जिसके पीछे कोई एडवर्बियल लग जाता है या कोई प्रीपोजिशन लग जाता है, तो वो क्रिया अपने पूरे अर्थ को बदल देती है। दैट इज कॉल्ड फ्रेजल वर्ब, मुहावरेदार क्रिया। देयर कार्बन एमिशन, कार्बन उत्सर्जन को कटौती करनी चाहिए अप टू 80%, 80% तक। एंड डेवलप्ड कंट्रीज और एंड डेवलपिंग कंट्रीज और विकासशील देशों को अप टू 20%, लगभग 20% तक। आप ऐसा लिख सकते हो, लिखना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। विकसित देश हैं, उनको अपने कार्बन उत्सर्जन का 80% तक कटौती करनी चाहिए, जबकि डेवलपिंग कंट्रीज की बात हम कर रहे हैं, विकासशील देशों की बात कर रहे हैं। तो विकासशील देशों को अपने खर्चों में, मतलब अपने कार्बन एमिशन में, कार्बन उत्सर्जन में लगभग 20% तक की कटौती करनी चाहिए, क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज में ज़्यादा कार्बन उत्सर्जन नहीं होता है। अब ऐसा बताते हैं कि सबसे ज़्यादा, आंकड़े बताते हैं कि सबसे ज़्यादा जो ग्लोबल टेम्परेचर में यानी वैश्विक तापमान में इंक्रीजिंग वृद्धि का कारण जो बन रहा है, वो देश अमेरिका है सबसे ज़्यादा, क्योंकि वहाँ कार्बन उत्सर्जन ज़्यादा होता है और CFC ज़्यादा उत्सर्जित होती है वहाँ के रेफ्रिजरेटर्स के कारण, वहाँ के जो क्या कहते हैं, ये
एयर कंडीशन मशीन लगी हुई इनके कारण। द डेवलपिंग कंट्रीज, विकासशील देशों को आल्सो भी शुड मिटिगेट माने कम करना चाहिए, द एमिशन माने उत्सर्जन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज माने हरित गृह गैसों का उत्सर्जन कम कर देना चाहिए। द रिच कंट्रीज, धनवान देशों को शुड हेल्प माने सहायता करनी चाहिए, द पुअर कंट्रीज माने गरीब देशों की फॉर कंटेनिंग रखने के लिए फॉरेस्ट कवर माने जंगलों के कवर को। भाई जंगलों से ढका जाए जमीन को जंगलों से ढका जाए, अधिक से अधिक पेड़ लगाए जाएं, और अधिक से अधिक जब हम पेड़ लगाएंगे तो निश्चित रूप से कार्बन एमिशन को, वो इस प्रकार के पेड़ लगाए जाएं जो कार्बन को ज़्यादा सोखते हैं। ऐसे पेड़ होते हैं, आप बायोलॉजी वाले बच्चे जानते होंगे, उन्होंने पढ़ा होगा, ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो कार्बन को अधिक क्या करते हैं, अवशोषित कर लेते हैं, है ना, और ऑक्सीजन ज़्यादा निकालते हैं। हमारे इंडिया में जो पीपल का वृक्ष है, जो पीपल देवता माना जाता है, इसके बारे में ऐसा ही बताते हैं कि रात्रि में पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, जबकि पीपल का वृक्ष रात्रि में भी ऑक्सीजन को ही उत्सर्जित करता है। तो इस प्रकार का फॉरेस्ट कवर रखरखाव करना चाहिए, और इसके लिए विकसित देशों को विकासशील देशों के लिए पैसा देना चाहिए, पे करना चाहिए। क्यों? क्योंकि विकसित देश इतना कार्बन एमिशन कर रहे हैं, विकासशील देशों को क्या मिल रहा है, जबकि भुगतान सबको करना पड़ेगा। वी हैव टू पे फॉर इट। यदि हम पे नहीं करेंगे, आवर नेक्स्ट जनरेशन विल हैव टू पे फॉर इट। हमारी आने वाली पीढ़ी को निश्चित रूप से इसका भुगतान करना पड़ेगा। वी शुड रियलाइज, हमें महसूस करना चाहिए, दैट की वी कैन नॉट एक्सपेक्ट, हम आशा नहीं कर सकते हैं, ए बेटर टुमारो, एक अच्छे कल की हम आशा नहीं कर सकते हैं, इफ यदि देयर इजंट एनी टुमारो, यदि कोई कल है ही नहीं ऑन द अर्थ, पृथ्वी पर। मान के चलिए हम अच्छे कल की आशा में हम इतना कार्बन एमिशन कर रहे हैं, इतना ज़्यादा फैक्ट्रीज को हम डेवलप कर रहे हैं कि आने वाला भविष्य, आने वाली पीढ़ी के लिए अच्छा कल होगा, अच्छा टुमारो होगा, बेटर टुमारो होगा। लेकिन बच्चों, कल तो तब होगा जब आज रहेगा। आज रहेगा तभी तो कल आएगा, आज ही नहीं तो कल कहाँ से आएगा। यदि हमारा प्लानेट आज ही प्रभावित हो गया, यहाँ की जो जनसंख्या है, यहाँ का जो ह्यूमन बीइंग, मानव प्रजाति, वही लुप्त हो जाएगी, तो फिर कल कहाँ से आएगा। तो कल के लिए हमें आज सुधारना चाहिए। इट इज़ द ओनली वर्ल्ड, ये केवल एक संसार है, मात्र एक संसार यही है, वी हैव, जो हमारे पास है। कोई दूसरा संसार थोड़ी है कि ये यहाँ हम नष्ट कर देते हैं सब कुछ संसाधनों को, प्राकृतिक संसाधनों को, और फिर हम किसी दूसरे प्लानेट पर चले जाएंगे। वी शुड हील इट, हमें शुड हील माने स्वस्थ करना चाहिए, इट मान इसको किसको, हमें इस ग्रह को, यानी कि पृथ्वी ग्रह को, इस प्लानेट को हमें क्या करना चाहिए, स्वस्थ करना चाहिए। ये बीमार है, निश्चित रूप से। नदियों को देख लीजिए, पहाड़ पर्वतों को लगातार काटा जा रहा है, उनको देख लीजिए, पता नहीं कौन सी दिशा में मानव जाति, ह्यूमन बीइंग प्रगति कर रही है, पता ही नहीं चल रहा है। दिस इज नॉट द ट्रू डेवलपमेंट, ये है वास्तविक विकास नहीं है, क्योंकि हम हमारी आने वाली पीढ़ी के संसाधनों को नष्ट कर रहे हैं। तो बच्चों, इसको आप कॉपी कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और यहाँ आपका ये मैं क्लास यहाँ समाप्त करता हूँ। आज तुम्हारा थोड़ी देर की ही क्लास है, कम समय की क्लास है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट आपका ये टॉपिक समाप्त है यहाँ, रिपोर्ट राइटिंग का। 8-10 कितने हो गए मुझे पता नहीं है, 12 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, और रिवाइज के टाइम पर और लिखा दिए जाएंगे। नेक्स्ट आपका टॉपिक, एक तो शॉर्ट कंपोजिशन है जिसमें आपके 5 टॉपिक हैं, एडवर्टाइजमेंट, नोटिस, इन्विटेशन एंड रिप्लाई, आर्ग्यूमेंट्स और पोस्टर एंड डिजाइनिंग। 5 टॉपिक तो आपके ये हैं, ये शॉर्ट कंपोजिशन के हैं। 5 में से कोई 2 टॉपिक एग्जाम में आएंगे, और एग्जाम में 2 में से कोई एक आपको करना है, और वो 4 अंकों का आएगा। और एक टॉपिक आपका है कंप्रेहेंशन पैसेज, जिसको कहते हैं अनसीन पैसेज, अपठित गद्यांश, वो आपका बच्चा 9 नंबर का आएगा। और एक दूसरा गद्यांश आएगा, वो 6 नंबर का आएगा, जिसमें आपको नोट मेकिंग या नोट तैयार करना है, और समरी यानी कि सारांश को लिखना है। ठीक है, तो कल हम जो टॉपिक लेंगे नया, वो टॉपिक आपका होगा अनसीन पैसेज, अपठित गद्यांश या कंप्रेहेंशन पैसेज। ओके बच्चों,
ठीक है, नेक्स्ट क्लास आपकी इसी की रहेगी, अपना टॉपिक चेंज करेंगे। इसी के साथ मैं आज की क्लास समाप्त करता हूँ। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। विश यू ऑल द बेस्ट। नमस्कार।